हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्वनी जायसवाल है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम अपने ईडीपी प्रोग्राम में इनकम टैक्स मॉड्यूल के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है क्या। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम एक इनकम टैक्स के एक्ट 44 AD से कवर होता है, जिसमें स्मॉल बिजनेस के लिए लाया गया था इसको। ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहता है वो कहता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जिसके टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, वो बुक्स मेंटेन करने के कंप्लायंस बर्डन से अपने आप को रिलीव करा सकते हैं अगर वो डीम प्रॉफिट यानी कि टर्नओवर के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज पे टैक्स पे कर दे। 2 रेट्स हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, वो हैं 6% और 8%। 6% उनके लिए हैं जिनकी पूरे ट्रांजेक्शन्स बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होता है, और 8% अदर देन दोज ट्रांजेक्शन विच इज कवर्ड बाय बैंकिंग चैनल। अब यहाँ पे आता है कि सर हमारा बिजनेस है और हमारा बैंकिंग चैनल से भी आती है रिसीट और नॉन बैंकिंग चैनल से भी रिसीट आती है, तो जितनी भी रिसीट आपकी बैंकिंग चैनल से आती है वो 6% के ऊपर उस पर प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अदर देन बैंकिंग चैनल से जो रिसीट आती है उस पर 8% प्रॉफिट हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। अगर सपोज कोई कहता है कि सर हम चाहते हैं कि 8% से ज़्यादा डिक्लेयर करें, तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट रेशियो क्या है। अगर आपको लगता है कि 10% है तो आप 10% भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आपको लगता है 15% है तो आप 15% भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ होती है कि सर हमारा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, 1 करोड़ से नीचे है, लेकिन हमारा प्रॉफिट रेशियो सर 5% 4% है, तो मैं 8% क्यों डिक्लेयर करूं? ठीक है, आप 4% और 5% पे भी डिक्लेयर कर सकते हो, 8% से नीचे 1% पे भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। बुक्स मतलब आपको अपने वाउचर्स, लेजर्स, बैंक, कैश और जितने पार्टीज हैं सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है। अब हम आते हैं कि क्या ये 44 AD हर तरह के बिजनेस पे एप्लीकेबल है? तो नहीं, ये हर तरह के बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं है। इसमें LLP और कंपनी को इससे बाहर रखा गया है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि आप कंप्लायंस बर्डन से बाहर हो जाते हैं। कंप्लायंस बर्डन से मतलब कि आपको बुक्स मेंटेन नहीं करना है। आपने अपने टर्नओवर को डिक्लेयर किया कि सपोज मेरा टर्नओवर 95 लाख रुपीस है, उस पर एक फिक्स परसेंटेज जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, वो जो मिनिमम रेट्स है, उस पर आपने अपने प्रॉफिट को डिक्लेयर कर दिया। ये इसकी बेनिफिट है, और ये मोस्टली कवर करता है स्मॉल बिजनेस को। सेक्शन 44 AD में आप 2 करोड़ तक के टर्नओवर को कवर कर सकते हैं। 2 करोड़ तक के टर्नओवर को आप प्रिजम्पटिव रेट्स पे टैक्स प्रॉफिट डिक्लेयर करके उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। थैंक यू।